हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद खुदा बाप, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी आपकी हजूरी में आते हैं, आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं, आज के वचन के लिए, आपकी रोज़ की रोटी के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज के वचन के लिए प्रार्थना करते, सुनने वाले कान ब्लेस हो आज के वचन के द्वारा मेरे सामर्थ्य परमेश्वर को अंधकार की ताकत आज के वचन के फलों को चुराने न पाए। और ये सुनने वाले कानों को प्रभु जी मैं ब्लेस करती हूँ, उनके परिवारों को ब्लेस करती है, सोगना सोगना फलों के साथ ब्लेस और अपनी गवाहियों के साथ ब्लेस हो। खुदावन यीशु नाम से मांगते हैं, आमेन। मैं पास्टर आशर आप सबको वेलकम करती हूँ परमेश्वर की हजूरी में। आज के वचन के लिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर का। आज का वचन है कि आपको एक एग्जाम्पल बनना, लोगों के लिए एक मिसाल बनना है, एक ऐसा उदाहरण बनना है कि लोग आपको देखें और परमेश्वर यीशु मसीह को आपके जीवन में देखने पाए। हालेलुया, कि आप किस परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। आज का वचन है 1 तीमुथियुस उसकी 4 उसकी 12। उसमें लिखा है कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रताई में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा, आदर्श बन जा। हालेलुया। उन्होंने कहा कि वचन चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रताई में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। विश्वासी लोग कौन? आप प्रभु यीशु मसीह में हैं, जो और विश्वासी जन हैं, उन सब के लिए क्या बन जा? एक मिसाल बन जाओ। उन विश्वासियों के लिए जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, आप उन विश्वासियों के लिए, उन लोगों के लिए एक मिसाल बन जाएं, एक आदर्श बन जाएं, एक उदाहरण बन जाएं। हालेलुया। अब इस वचन में जो पौलुस है वो तीमुथियुस को समझा रहा है कि कोई भी तेरी जवानी को तुच्छ ना समझे, या उस जवानी की बात हो रही है कि जो परमेश्वर को दी जाए, वो जवानी जो हम परमेश्वर को दे देते हैं। जिस तरह सपोपदेशक 12 उसकी 1 में लिखा है कि हे जवान, तू अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद रख, यानी कि धन्य है वह लोग जो अपनी जवानी में अपने जीवन को परमेश्वर को देते हैं। हालेलुया। पौलुस तीमुथियुस को ये समझा रहा है कि तूने जवानी में परमेश्वर को जिंदगी दी है। तीमुथियुस को पौलुस ये कह रहा है कि तूने जवानी में परमेश्वर को अपनी जिंदगी दी है। अब कोई भी इस जवानी को तुच्छ ना जाने, क्योंकि जवान लोगों के ऊपर विश्वास करना बड़ा ही मुश्किल होता है। वाकई में बहुत मुश्किल होता है कि जवान लोगों पर विश्वास किया जाए। आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर जवानी वर्ड और जवान होना मतलब यंग हो जाना, वो पोजीशन में जब आप पाप में चले जाते हैं। खुदावन का ये कलाम आपको ये बताता है, और पौलुस तीमुथियुस को ये बता रहा है, उन लोगों को, विश्वासियों के लिए ये मिसाल, एक उदाहरण बन रहा है तीमुथियुस, और कह रहा है कि बहुत मुश्किल है कि जवान पर भरोसा किया जाए, क्योंकि जवान बहुत जल्द पाप में चला जाता है, नशों में चला जाता है, व्यभिचार में चला जाता है। उसे हर वो चीज़, हर वो काम करके देखने की उसको पसंद होता है कि जो उसने नहीं किया, पर परमेश्वर की और उसका ध्यान कम होता है। उसका ध्यान होता है और उन चीज़ों पर जो कि हमारा ध्यान नहीं होना चाहिए। हालेलुया। सो पौलुस इसमें तीमुथियुस को यही कह रहा है कि तेरी जवानी अब तूने परमेश्वर को दे दी है, तो कोई भी जो है तेरी जवानी को तुच्छ ना जानने पाए। और जवान पर विश्वास करना बहुत कठिन होता है, इसलिए पौलुस उसको बता रहा है कि तू पवित्रताई में, चाल चलन में, विश्वास में जो कुछ तूने मेरे से, परमेश्वर के वचन से और आत्मा से सीखा है, उस वचन को अपनी ज़िंदगी में पूरा कर और लोगों के लिए आदर्श बन जा, लोगों के लिए एक अच्छा अगुवा बन जा, और जो ना केवल वचन का प्रचार करता है बल्कि वचन को अपनी ज़िंदगी में अपनाता भी है, और वचन सचमुच ज़िंदगी में उसके काम करता भी है। तो जिस तरह पौलुस बाइबल में बताता है कि परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता, वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही इस रीति से निकम्मा ठहरूं। आजकल मैं बोलना नहीं चाहती है, पर मेरे को कहना पड़ रहा है कि सच में आजकल हम ये चीज़ें देख रहे हैं कि जो परमेश्वर के दास दासियाँ सचमुच जब वो खुदा में बढ़ रहे होते हैं, वो खुद कहाँ चले जाते हैं? पाप में गिर जाते हैं। और पौलुस ने अपने आप को, अपनी देह को मारा, पीटा, कूटा, उसे वश में किया, ताकि वो उस
जवानी को वो तुच्छ ना समझने पाए अपनी, और परमेश्वर के लिए एक मिसाल बनना था उसे। तो इसलिए उसने उन सब चीज़ों पर क्या किया, कंट्रोल किया, अपने आप पर उसने क्या किया, कंट्रोल किया, उन पापों से दूर रहा। 1 कुरिन्थियों 9:27 में लिखा कि हम इस वचन से सीखते हैं कि हम सचमुच दूसरों के लिए आदर्श बने, एक अच्छी मिसाल बने, क्योंकि जब हम दूसरों के लिए आदर्श बनेंगे तो हमारी ज़िंदगी को देखकर दूसरे लोग आशीषित होंगे और दूसरों का विश्वास बढ़ेगा। तो उसकी आशीष परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में देंगे। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि इस वचन को सुनने वाले लोग ब्लेस हो, वो अपनी जवानी को तुच्छ न जाने और परमेश्वर को देना सीखें। उन सब तमाम यंग लोगों को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य लहू में मैं कवर कर देती हूँ कि वो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किए जाए, इस बुलाहट में इस्तेमाल किए जाए। प्रभु जी, आपके प्रेम में, विश्वास में, पवित्रताई में दूसरे लोगों के लिए अनुग्रह बने और प्रभु और दूसरे लोगों के लिए एक अगुआ ठहरे खुदावन जी। आपका अनुग्रह इनके जीवन में ठहरा रहे खुदावन। जिस तरह प्रभु यूसुफ ने, एस्तर ने, रुत ने अच्छे आदर्श थे वो खुदावन जी, प्रभु जी हम भी दूसरों के लिए एक आदर्श बन सके, ये लोग दूसरे के लिए आदर्श बन सके। जब लोग प्रभु जी इन्हें देखें तो खुदावन जी आपको देखें। प्रभु जी, इस अनुग्रह को हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य जलाली बड़े नाम में। खुदावन सबको ब्लेस करे, आशीषित करें इस वचन के ज़रिए, और ये अपनी जवानी में खुदावन तुझे मांगे, तेरे पीछे चले और तेरा अनुग्रह पाएँ। और प्रभु जी सदा तेरे वचन को लेकर खुदावन अपने हाथ में लोगों के लिए एक मिसाल बने। प्रभु यीशु के नाम में मैं आप सबको ब्लेस करती हूँ, मांगती हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।